ऑफ आध्यात्म। नमस्कार। आज हम बाबा नीम करोली के एक और रहस्य और चमत्कार के साथ आए हैं। क्या आप जानते हैं बाबा नीम करोली के आश्रम का नाम आखिर कैंची धाम में क्यों पड़ा? सोचा है कभी? शायद नहीं। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर उस जगह का नाम कैंची धाम में क्यों पड़ा। इस जगह की अपनी अलग धार्मिक मान्यता है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा नीम करोली का आश्रम कैंची धाम आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ विराट कोहली से लेकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे कई दिग्गज आए थे। यही नहीं, इन बड़े बड़े संस्थापकों ने अपने जीवन बदलने की कहानियां भी लोगों को सुनाई हैं। आखिर इस जगह का नाम कैंची धाम ही क्यों रखा गया? कहते हैं नीम करोली बाबा पहली बार साल 1961 में कैंची धाम आए थे। कैंची धाम मंदिर बनने से पहले यहाँ घना जंगल था। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। साल 1962 में बाबा एक बार रानीखेत से भवाली की तरफ आ रहे थे, तो वे गाड़ी रोककर शिप्रा नदी के इस पार आ गए। साथ के लोगों से इस स्थान पर स्थित सोमबारी महाराज की गुफा और धूनी के बारे में पूछने लगे। तब इस जगह पर जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज जी ने कैंची धाम आश्रम के लिए इसी जगह को चिन्हित किया था, जहां आज हनुमान जी का कैंची धाम आश्रम स्थित है। कुछ समय बाद इस जगह पर साफ सफाई करवाकर यहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना की और उसके साथ ही समय समय पर धीरे धीरे अन्य मंदिरों की स्थापना भी होनी शुरू हो गई। कहते हैं नीम करोली बाबा ने 15 जून को ही कैंची धाम को स्थापना दिवस के रूप में तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित कर दिया गया। इसके बाद साल 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आश्रम के नाम को लेकर यह माना जाता है कि कैंची धाम की ओर जा रही सड़क कैंची की तरह दो तीखे मोड़ में दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैंची धाम रखा गया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी को काफी ज्यादा मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया था। कहते हैं बाबा नीम करोली को हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते थे। बाबा बेहद रहस्यमयी, चमत्कारिक और ज्ञानी सिद्ध संत थे। भले ही बाबा नीम करोली आज शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके चमत्कारों को याद करते हैं। कहते हैं जब बाबा नीम करोली इस जगह पर मंदिरों की स्थापना कर रहे थे, तब किसी ग्रामीण ने पूछा कि महाराज जी, यहाँ पर ना तो पानी है, ना ही कोई और बुनियादी सुविधाएं हैं, ऐसे में इन मंदिरों में कौन आएगा? तो बाबा ने बड़ा हंसकर जवाब दिया और कहा कि देखते जाओ, एक दिन पूरी दुनिया यहाँ माथा टेकने आएगी। और बाबा की वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। आज पूरा भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आते हैं। ऐसी ही हमारे बाबा नीम करोली की लीलाएं हैं, जिन्हें हम आपको सुनाते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।